हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आज एक टॉपिक लेके आई हूँ दोस्तों, जो कि मानव कल्याण के हित के लिए है। तो वीडियो लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है दोस्तों। तो आगे का वीडियो शुरू करते हैं। जब नादान थे तो रोज़ ज़िंदगी के मज़े लेते थे। जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मज़े ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूँ, इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहाँ पर एक फ़ैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वो मोती जो आँखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ नासमझ लोग उनकी कीमत लगा देते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं कर सकता। उठ जाता है भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वो कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। यह दुनिया है साहब। मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद को सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ज़िंदगी एक ऐसा पैकेज है जहाँ खुशी के साथ साथ भी गम मिलेगा। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम ज़िंदगी है। ऊपर वाले को धन्यवाद है, उसने मुझे तकलीफ़ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फ़ायदा उठाने वालों को यहाँ जरा भी शर्म नहीं आती। जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को
बर्बाद कर देता है, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता है सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वज़न बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ़ हूँ जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में आए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा कि हम किसी की खुशी को देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज़्यादा बीमार तो वो उन चीज़ों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हैं। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं हुआ करते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को। पैसा और नाम दोनों ज़रूरी है, मगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ज़िंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रहने वाले लोगों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा इन्हीं कर्म से आई हैं इंसानियत में गिरावट। पत्थर की कीमत भी तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलता है। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफ़ें सुनो, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ़ कर देता है। कर्म नहीं सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज़ का पछतावा न करें। अगर वो अच्छा है तो बेहतरीन है, अगर वह बड़ा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ लेते हैं तो वो मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ लेते हैं तो वो उड़ जाता है।
लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ लेते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाएं, तो वे आपकी ज़िंदगी वक्त बदल देती है। जो मज़ा अपनी पहचान बनाने में है, वो किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफ़र एक पल में बर्बाद हो गया। जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। ज़िंदगी के सफ़र में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो हमारा है, पर वक्त आने पर हमारा नहीं। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं, वो लोग आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़े, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहें, अन्यथा यह दुख का कारण बनते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफ़ी है। दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफ़र में धूल को गुलाल समझता है। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिन वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल हमेशा ही चोट खाता है। जिंदगी बिकती नहीं। उन्होंने दवाइयों की दुकान की कतारें नहीं देखी। रावण लोगों के मन में निवास करता है और राम सिर्फ मंदिरों में। जिंदगी में कोई विश्वास तोड़े तो उसका दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर करना चाहिए। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप बन जाती है। मैं दूसरों की दृष्टि में क्या हूँ,
यह महत्वपूर्ण नहीं कि मैं स्वयं की दृष्टि में क्या हूँ। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो हमारे अंदर नहीं तो कहीं भी नहीं, जिंदगी तुम्हें वो नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए। जिंदगी तुम्हें वो देगी जिसके काबिल तुम हो। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच को खरीदने की सबकी औकात नहीं होती। चुप रह के सहते हो तो आप अच्छे हो, और अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। दो तरह के लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। एक तो वो जो नहीं कह पाते, और दूसरे वो जो नहीं सुन पाते। जब कहानी खुद की होती है तब गलती हमेशा दूसरों की होती है। हमें अक्सर महसूस होता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है दुनिया, और किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है दुनिया। हमारे जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब हमें यह तय करना पड़ता है कि हमें पन्ना पलटना है या किताब बंद करनी है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर ही खो देते हैं। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, रिश्ते भी निभाते हैं, दुश्मनी भी करते हैं। ज़ुबान पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। कुछ लोगों में यह काबिलियत भी होती है कि आप कितनी भी अच्छी बात कहें, बुरा खोज ही लेते हैं। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोग से लाख गुना अच्छे होते हैं। हर इंसान की दो कहानियाँ होती हैं, वह जो सबको सुनाता है, और दूसरी वो जो सबसे छुपाता है। किसी दुखी व्यक्ति के लिए थोड़ी सहायता ढेर उपदेशों से कहीं ज़्यादा अच्छी है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। पकड़ पकड़ कर लाता है उन लम्हों को जो तकलीफ़ देता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।